फिर कभी उसे रोने न दिया, ऐसा क्या हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने
सिया राम गा सिया राम सिया राम सिया राम गा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवधनुजनरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दौ किन्नर रजनिचर कृपाकरहु अवशर। महावीर शरीर में तेज भरो मनशय्य विबुद्धि निगाम यथा निर्भय विचरूं भूमंडल में सबही मिलकी ऐसी कृपा। मपद मग मग तेने दसा। अनंत श्री विभूषित जगतर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन युगल चरण कमलों में मैं हृदय से बार बार नमन करता हूँ। सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगीजन जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान समस्त संत श्री चरणों में मैं हृदय से बार बार नमन करता हूँ। और आज संतों का इतना सैलाब और इतनी जनसंख्या देख करके ऐसा लग रहा है कुंभ के मेले में कथा हो रही हो। हमारे चेयरमैन साहब ने टूंडला में ही कुंभ का मेला जैसा लगवा दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है। चैनल के माध्यम से देश विदेशों में जो जुड़े हुए हैं मेरे प्रिय श्रोताजन और मेरे सन्मुख विराजमान आप सभी श्रोता समाज को जो भाव से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं, श्रद्धा से भरे हैं और जाने कहाँ कहाँ से हमसे भी पहले आ जाते हैं, ऐसे श्रोताओं को मैं भगवत भाव से बार बार नमन करता हूँ।
आज मैं 20 मिनट लेट हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आपका 1 मिनट समय भी बहुत कीमती समझता हूँ। क्योंकि जीवन में पैसा से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वक्त नहीं मिलता। इसलिए किसी के समय को, किसी के वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरा अपना सिद्धांत है। और मैं जो लेट हुआ हूं उससे एक मुझे सीख मिली है, जो मैं सबको बता दूं। अभी मैं बाथरूम में जब नहा रहा था आने से पहले, तो उसमें टाइल्स इतनी चिकनी थी कि नहाते ही जैसे उठे सोई पांव फिसल गया। तो सावधानी से अपने बाथरूमों में इतनी चिकनाई न लाएं, वो अपने लिए हानिकारक हो जाए। अपनी कुल्हाड़ी अपनो ही पांव। वो तो भला था कि वो बाथरूम सकरा था, तो पांव आगे फिसले, तुरंत पीछे हाथ टिक गए। वो सकरा है ना बाथरूम वाला, तो सकरा था। चौड़ा होता, पीछे कुछ आधार न मिलता तो क्या होता। तो ज़्यादा चौड़े बाथरूम भी मत बनवाइए, और टाइल्स तो चिकनी बिल्कुल मत लगवाइए। एक सीख मिली मुझे आज। भाई बहुत से कहते हैं ना बहुत अच्छी टाइल्स है ये, वो बेचने वाले तो उनको तो कमाई करनी है, लेकिन हम लोगों को अपना जीवन देखना है। न जाने कितने संत जो है इसी में फिसल फिसल करके अपना जीवन गंवा बैठे, है ना। तो उसमें जब हम थोड़े से गिरे, फिर थोड़ा सा माइंड अपसेट हुआ, लेटे, फिर हम आए हैं। तो हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं, क्योंकि हमें तो जगह जगह के बाथरूम यूज करने हैं, रोजाना अलग अलग कथा करनी है। तो करोगे तुम, हो सकते भरनो हमें पर है। अब हमारा एक जगह हो तो हम अपने सही करा लें, है ना। तो मेरी सबंते प्रार्थना, सभी जो है अपने बाथरूम खुरदरे राखो, खुरदरे, है ना। हाँ, अच्छा हम गलत कह रहे हो तो बताओ, हैं गलत कह रहे हैं। हाँ, खुरदरी बाथरूम राखो। खुरदरी टाइल्स भी आती हैं खुरदरी, है ना, उनको लगवाओ। आओ भगवान नाम।
राम जय राम जय जय राम। जनकपुर में कल माला डल गई थी, उसके बाद चिट्ठी गई अयोध्या के लिए, वहां से बारात आई, पूरी रीति रिवाजों के साथ विवाह हुआ और बारात जो है 15 दिन रुकी। कितने? जैसे 15 दिन की बारात सुनकर के कुछ आश्चर्य सा हो रहा होगा, ऐसे ही आज से 30 साल 40 साल बाद जो हमने बारातें की हैं 3-3 दिन की, 2-2 दिन की, इनको सुन के भी आश्चर्य हुआ करेगा। तालियां धीमी क्यों बजी भाई? ये बात साची है तो क्यों खुल के सलाह उसका समर्थन नहीं करते भाई? बस 30-40 साल बाद जब हम कहेंगे ना 3 दिन की बारात है, बोले काय गप्प दे रहे हो हैं? 3 दिन? शतानंद जी महाराज जो जनक जी के कुलगुरु हैं, उनसे वशिष्ठ जी ने कहलवाया कि अब विदाई करिए, समय बहुत हो गया। बोले 1 दिन और रुक जाओ। ऐसे करते करते कई दिन निकाल दिए, आखिर तो विदा करना था। आया आखिरी समय तो सीता जी को उनकी मां एक जगह बैठा करके विदाई से पहले जो हर मां भारत की अपनी बेटी को समझाती है, वो बात समझाने लगी। बोले बेटा, तू वहां जो भी करेगी वो मेरा प्रेजेंटेशन होगा, उसमें मेरी ही बुराई और भलाई होगी। अच्छा करेगी तो मेरा नाम होगा, और कुछ ऊंच नीच हुआ तो तेरी बदनामी बाद में होगी, मेरी बदनामी पहले होगी। अब तेरे हाथों है, चाहे तू मेरी बदनामी कर, चाहे तू मेरा नाम ऊंचा कर। ऐसे कहकर के सुनैना रो गई। और ये बात केवल सुनैना और सीता जी की नहीं है, भारत की हर घर की बात है। अपने हाथ में अपनी इज्जत नहीं है, हमने अपनी इज्जत बेटी के हाथों में दी है। और इस बात को जो बेटी समझती है वो सुपुत्री है, कि मेरा एक एक कदम मेरे भैया, मेरे बाप, मेरे चाचा ताऊ, मेरी माँ, इन सबके चेहरे का श्रृंगार भी है और कलंक भी है, सौंदर्य भी है, सम्मान भी है, और यदि फिसल जाए तो कलंक भी है। इसलिए मेरे देश की बच्चियों को बड़ी हिफाजत से रखा जाता है। हमारे देश की बच्चियां केवल एक नारी नहीं है,
उसमें बहुत सारी चीजें समाई हुई हैं। उसके हाथों में हमारा मान, सम्मान, सुख, दुख, ये सब उसके हाथों में है। इसलिए हमारे देश की बेटियों के हाथ बड़े मजबूत होने चाहिए, उनमें क्षमता आनी चाहिए। ये जो पश्चिम की हवा चल रही है ना, ये जो जहरीली हवाएं चल रही हैं और फ्रीडम के नाम पर, फ्रीडम या पर्सनल लाइफ के नाम पर जो जहर परोसा जा रहा है, वो हाथों को कमजोर कर रहा है, पैरों को कमजोर कर रहा है। पता है, जब मर्यादा की दहलीज कोई बेटी लांघती है या फिसलती है तो केवल वो अकेली नहीं गिरती, पूरा कुनबा और खानदान और पीछे की पीढ़ियां और आगे की पीढ़ियां और मामा तक और भतीजी तक और बुआ तक, वो एक के फिसलने से इतना बड़ा समाज गड्ढे में धाम से गिर जाता है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है जिन बेटियों पर, वो अपने आप को लापरवाह न करें। सीता जी ने अपनी मां को समझाया, मां चाहे मेरी लाश आवे पर मैं शिकायत नहीं आने दूंगी। अब मेरे जीवन में चाहे दुख के क्षण हो चाहे सुख के क्षण हो, वो मेरा नसीब है, वो मेरा प्रारब्ध है। आपने तो अपने जाने बहुत अच्छा किया है, और हर बाप अपने जाने तो बहुत अच्छा ही करता है, हर माँ अपने जाने तो बहुत अच्छा ही करती है। सीता जी ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं जहां जा रही हूं वहां कर्तव्य का पालन करूं और सबको खुश रखूं। ऐसा मेरा तन और मन में ऊर्जा और प्रेम आ जाए, ऐसा वरदान दे मुझे। जो ऐसा वरदान मांगती हैं बेटियां, वे सचमुच पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। भैया कलेजे से लगा लिया अपनी बेटी को और रो पड़ी है सुनैना। सीता जी ने कहा, मेरे पिताजी का ख्याल रखना माँ, क्योंकि बेटी जैसे बढ़िया हो जाती है ना तो धीमे धीमे पिताजी का ख्याल खुद रखने लगती है। और जैसा ख्याल बाप का बेटी रखती है वैसा लड़के नहीं रखते। यदि घर में एक बेटी होए ना तो बाप कहीं बाहर से आवे तो देख लेगी प्यासे हैं, होठ सूख रहे हैं, तुरंत पानी लेके आ जाएगी। जान लेगी कि बाप भूखो है, बनी होंगी तो बनी ले आवेगी और नहीं तो बनाए के लिए आवेगी। और लड़के हों तो बिना जही ना पता को बाप को मुंह सूख रहा है कि बाप को भूख लग रही है। यदि बाप उदास हो तो बेटी इर्द गिर्द घूमती रहेगी, पापा कोई बात है आप बता नहीं रहे, पापा कोई बात है आप छुपा रहे हो, हैं? और जब तक खुश नहीं कर लेगी। यदि बेटी है तो पूरा घर साफ सुथरा रखेगी, सेट करके रखेगी, कपड़े पर्दे बिस्तर सब सेट होगा। और लड़का आवेगा तो सब फपेरी के डाल देगा, सब आपस सेट कर देगा। बेटी घर भी सेट करती है और घर वालों के माइंड भी सेट करती है। सच्ची बेटी वो है जो ऐसी बेटी जो सबको खुश रखे, सबको अच्छे प्यार करे, सबकी सेवा करे। जब विदा होती है ना तो केवल माँ नहीं रोती, फिर केवल बाप नहीं रोता, पूरा खानदान रोता है। किसी किसी बेटी के व्यवहार से तो पूरा गांव रोता है। भाई बड़ी अच्छी थी, इतनी प्यारी चिड़िया सी चहकती रहती थी,
हैं, चाचा चाचा कह के, पापा पापा कह के, ताई ताई कह करके गले लिपट जाती थी। इतनी प्यारी बिटिया, पूरा खानदान रोता है। लेकिन काय के लिए रोता है? स्वभाव के कारण। जिसका स्वभाव अच्छा है बेटी वही अच्छी है। श्रृंगार से कोई बेटी अच्छी नहीं होती, कपड़ों से कोई बेटी अच्छी नहीं हो जाती, शौक शान से कोई बेटी अच्छी नहीं हो जाती। जिसका स्वभाव अच्छा है। सीता जी गले से लिपट के रो पड़ी है, माँ अभी तक तो मैं पिताजी का ख्याल रखती हूँ। अच्छा एक बात बताऊं, आज तक मुझसे किसी बेटे ने नहीं पूछा कि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य खराब रहता है, बाबा कछु बताओ। लेकिन बेटी मायके में हो तो और ससुराल में हो तो भी मायके के बारे में जरूर पूछती है, बाबा मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, मेरे पापा कुछ चिड़चिड़े से रहते हैं, मेरी भाभी मेरे बाप की सेवा नहीं करती, मेरी माँ की सेवा नहीं करती, कोई उपाय बताओ ना। वहां जाकर के भी इतनी चिंता करती है बेटी। हाँ, इसलिए मेरे देश की बेटियों को लापरवाह नहीं होना है, बनना है सीता, है बनना है लक्ष्मी, जिससे कि दुनिया उन्हें पूजने के लिए तैयार हो जाए। बेटियां ऐसी होनी चाहिए। एक एमपी की बात है, एक बेटी थी और कॉलेज पढ़ रही थी। एक लड़का परेशान कर रहा था, उसने इमोशनली ब्लैकमेल करके बहुत परेशान कर रहा था और उसके इरादे डगमगा रहे थे। और उसने ये कह करके कि मैं मर जाऊंगा, हाथ काट, गर्दन काट लूंगा, हाथ काट लूंगा, ये सब ब्लैकमेलिंग है। तो बड़े धर्म संकट में थी वो बच्ची। इधर तो उसे अपनी माँ बाप की इज्जत दिख रही थी, इधर उस लड़के की धमकियां दिख रही थी। लेकिन एक दिन उस गांव में एक नट आया, नटनी को नचाने वाला, जो उस पे नाचती नहीं है रस्सी पे, है? पूरी रात उसने नाच दिखाया और वो लड़की छत पर उस पूरी रात देखती रही अपनी छत से। सवेरे के पहर पे नटनी के पैर डगमगाने लगे तो उस नट ने एक दोहा गाया कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हु बीती जाए, बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी हु बीती जाए, ताल भंग मत होइयो, नहीं कोले दाग लग जाए। कीचड़ का दाग छूट जाता है, तेल का दाग भी छूट जाता है, और कर्रोते कर्रो कपड़ा पे दाग लग जाए तो छूट जाता है, न छूटे तो कपड़ा फट जाए फेंक दो। लेकिन जब दाग कुल पे लगता है ना, उसके लिए न कोई साबुन बना है, न पानी बना है, उसका कोई उपाय नहीं होता। इस बात को जो बेटियां समझती हैं ना, वो सचमुच जो है कन्या है, उनका कन्यादान होता है। पता है, वो बेटी जो छत पे सुन रही थी, तुरंत बाकी आंखें खुली कि ताल भंग मत होइयो, नहीं कोले दाग लग जाए। जो बेटियां अपने माँ बाप को असहाय कर रही हैं ना, माँ जान रही है कि बेटी हाथ से निकल रही है पर कह नहीं सकती बेचारी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। वो बाप से भी नहीं कह सकती, उसके भैया से भी नहीं कह सकती, और भगवान से रो रो के कहती है, भगवान जाकी बुद्धि है फेरो, मैं कहा करूं, क्योंकि बाप तो मुंह पे ही चढ़ेगा ना, तै नहीं बिगाड़ी है, हैं? या को भैया मोते ही कहेगा तै नहीं बिगाड़ी है। अब बेचारी वो जाए तो
कहाँ जाए। वो जो रोती है कोने में, मैं बताना चाहता हूं उसका रोना उस बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर देगा, ये ध्यान रखना। वो ये समझ रही है कि मैंने तो अपनी बुद्धि के बल पे, पढ़ाई के बल पे, क्षमता के बल पे मैं मनमानी करूंगी, संभव नहीं है। तो भैया वो बच्ची थी ना, उसने तुरंत नीचे उतर के अपने बाप के गले से लिपट के रो पड़ी। बाप उसका नीचे लेटा हुआ था। बोले क्या हुआ बेटा? बोले पापा ये जो नट है ना, इसको कुछ, मेरे पास में एक सोने की वो अंगूठी पड़ी है ना, उसे दे के आओ। बोले सोने की अंगूठी? बोले हाँ पापा, ये सोने की अंगूठी तो बहुत कम है, इसको जितना दोगे उतना कम है, और जाओ मेरी तरफ से उसे प्रणाम करना। वो भगवान है हमारे परिवार के लिए, तुम्हारे लिए और मेरे लिए। उसने मेरी आंखें खोली हैं। बोले बात क्या है बेटा, बताएगी? बोले हाँ। तब उसने बताया क्या कि पापा ऐसे ऐसे बात थी। उसका बाप भी रो पड़ा। बेटा मेरे लिए तो वो भी भगवान है, और तू समझ गई तो तू भी मेरे लिए तो भगवान है। नहीं मैं कहाँ जाता, मेरे लिए तो नरक में भी ठौर न रहती, मेरे लिए तो इस धरती पे भी ठौर न रहती, मैं कहाँ जाता। और बाप जो अपनी बेटी के पांव पकड़ने लगा, बेटी ने कहा नहीं पापा गलती तो मेरी ही थी, पर एंड टाइम पे भी बच जाए तो उन बेटियों को भी मैं नमन करना चाहता हूं हृदय से। सीता जी ने कहा मां मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। बेटियों को अपना स्वरूप समझना चाहिए। बेटियों को भगवान ने दुनिया में प्रेम बखेरने के लिए पैदा किया है, अपने परिवार को भक्ति भाव और प्रेम से भरने के लिए पैदा किया है। और सचमुच में जो अच्छी बेटियां होती हैं ना, वो जब विदा होती हैं ना, तो माँ बाप ही नहीं रोते, खानदान ही नहीं रोता, और पूरा गांव ही नहीं रोता। एक व्यक्ति ऐसा भी रोता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। कौन? उसका खास भैया जो दिनों रात लड़ता था ना, हैं? दिनों रात लड़ता था। कंधे पे बैठा करके जब वो विदा करता है ना, और वो उसके कपड़े पकड़ लेती है। पहले तो कहता था तू कब जाएगी यहां से, कब जाएगी, लेकिन आज जब उसने कंधे पे बैठा के गाड़ी में डोली में बैठाया ना, तो वो भी रो पड़ा। वो भैया भैया कह रहा था और ये भी जी 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 कह करके रो रहा था। किसी ने पूछा कि तू क्यों रोया रे, तू तो रोज लड़ता था, तू क्यों रोया? तब वो कहता है लड़ता तो मैं था, मेरी जीजी ने तो मेरा होमवर्क करवाया जीवन भर, जब तक मैं रहा, मैं मेरे पास रही, मेरे कपड़े धोए,
लड़ाई कितनी भी हो जाए, शाम को थाली लगा करके पहले मेरे पास आती थी, ले तू खा ले। भाषा भले ही इसकी कड़वी थी, क्योंकि बहन भाई की भाषा कुछ ऐसी ही रहती है, लेकिन हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा। थाली लेकर के आती थी, कहती थी ले खा ले। कई बार मैं लेट हो जाता था, पापा मुझे डांटते मारने के तैयार बैठे रहते, तो अपने ऊपर ले लेती। मैंने भेजा है, मुझे एक सामान मंगाना था इसलिए लेट हो गया है। कितनी बार बहन भैया को पिटने से बचाती है, कितनी बार उसके ऐसे काम करती है, उसे छुपाती है। वो कहता है कि मैं लड़ता जरूर था, पर मेरा जीजी से प्रेम कम नहीं था। अब तो मुझसे लड़ने वाला भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे लड़ने में भी सुकून मिलता था, मुझे लड़ने में भी सुकून मिलता था, वो भी रो जाता है। ये है प्रेम भारत की बेटी का, जिससे पूरे घर को वो जीत लेती है, परिवार को जीत लेती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बिटिया पराया धन होती है। यादें न आए मैया, यादें न आए मैया, यादें न आए तेरे लालन की। मैं गोड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। कुछ बहनों को ये शिकायत रहती है कि मुझे भैया यहाँ नहीं जाने देता, वहां नहीं जाने देता, ये नहीं पहनने देता, ये नहीं करने देता, ये मुझसे नफरत करता है, ये मुझसे चिढ़ता है। अरे बहनाओ, तुम्हें पता नहीं है, वो तुमसे इतना प्यार करता है कि वो तुम्हारे बारे में कोई गलत बोले वो सुन नहीं सकता, तुमको कोई गलत तरीके से देखे वो झेल नहीं सकता, तुम पर कोई दृष्टि डाले उसे सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले से वो इतना इंतजाम करके रखना चाहता है कि ऐसी घड़ी ना आवे, ऐसो समय ना आवे। कभी हमेशा देखना, भाई अपनी बहन को अपने साथ बिठा करके ले जाना नहीं चाहता बाजार में, क्योंकि वो झेल ना पाएगा। इसमें वो नफरत नहीं करता, वो बेहद प्यार करता है। उस प्यार को शायद कोई बहन समझ पाए, और जो समझती है वो सचमुच में बहन है, और जो इस बात को नहीं समझती वो बहन के नाम पे कलंक है, बहन नहीं है वो। द्रौपदी सी मैं बहन हूं भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। सी मैं बहन हूं भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया।
कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। अपने पिता की परम सहेली, अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली। अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली। याद न आए मैया, याद न सताए मैया। जब बेटी का विदाई का समय आने लगता है तो उसे वही गली रुलाने लगती है जिसमें दिनों जीवन भर खेली है, वही कमरा रुलाने लगता है जिस कमरे को उसने जीवन भर सजाया था। वही मकान, वही गांव, वही गली, वही गिरारे, वही लोग। वो सोचती है कि ये सब पराये कैसे हो जाएंगे। जिसने जन्म दिया वो भी पराये हो जाते हैं, क्योंकि वो चाह करके भी कभी कभी ऐसे कनास मिल जाते हैं कि वो माँ के बुलाने पर भेजेंगे नहीं, बाप के बुलाने पर भी नहीं भेजते, भैया भाभी के बुलाने पर भी नहीं भेजते। यानी जिसका कलेजे का टुकड़ा था अब उसका अधिकार नहीं रहा है। अब परमिशन वहां से होगी तो है? वो बेचारी वहां से फोन कर करके कहती है मम्मी मुझे बुला लो ना, 3 महीना हो गए, मम्मी मुझे बुला लो ना। तो मम्मी भी आंसू डाल के यही कहती है बेटा अब और रुक ले, मैं कौन ते कहूँ, रोज रोज जबान डारो, कोई नाई कर दे तो अपनी भी तो इज्जत होती है ना, है? वो फिर काटती है। जो लोग अपनी बहू को मायके नहीं भेजते हैं ना, वो एक तरह से अत्याचार करते हैं, एक तरह से उस बेटी का उत्पीड़न करते हैं। याद न आए मैया, याद न आए मैया, याद न आए तेरे बागन की। मैं गोड़िया शगुन गीत गा के।
याद ना सताए माता, याद ना सताए मैया, याद ना सताए तेरे लाढ़न की। मैं गोड़िया मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं चिड़िया। मेरी बेटियों से यही प्रार्थना है, ये हिंदुस्तान है। जब कभी गलत कहीं कोई मार्ग तुम्हें खींचता हो तो सबसे पहले ये सोचना कि मेरा बाप मेरे लिए पाई पाई जोड़ रहा है। मेरी माँ मेरी खुशियों के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रही है। बाप कितना प्यार करता है ये तुम्हें पता नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे हैं, अपनी बेटी की ब्याह के लिए 2 महीना से खाना भूल जाते हैं, नहाना भूल जाते हैं, पहनना ओढ़ना भूल जाते हैं, और जब बिल्कुल नजदीक आ जाता है 2-3 दिन रह जाते हैं। मैंने एक बाप देखा था मई जून की दोपहरी में, और नंगे पांव, कम से कम 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूं, नंगे पांव अपन पहले संदूका देते बेटी को, संदूका। अब तो जन काका है वो तो कोई वाहन नहीं मिले हो तो 3 किलोमीटर संदूकाए अपनी चांद पे धर के, मुड़ी सा बांध के और घास पे पांव धरते बह चले आ रहे हो। सोचो, कल्पना करो। और ऐसे बाप की फीलिंग्स को न समझे, वो बेटी नहीं है, वो कुलक्षणी है। ऐसे बाप के हृदय की भावनाओं को न समझे, भाई बेटी कहेंगे, वो बेटी नहीं है। पता है, जब बेटी की विदाई होने वाली होती है, बाप इधर उधर घूमता रहता है। एक बात और कहनी है मुझे, जो उस बाप की कदर नहीं समझती। किस बाप की? कि बाजार में जो लाखों का पेमेंट करके आया है बेटी की सजावट के लिए, सामान के खरीदने के लिए, लाखों का पेमेंट करके आए, सबसे बड़ा बिल अदा किया है, लेकिन जब बाकी शरीर पे देखोगे ना तुम, कभी एल्बम देखना शादियों की, सबसे फटी हाल बाप ही डोल होगा, जिसका सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है। बाकी शरीर पे कपड़ा देखना, बाकी पावन में चप्पल जूता देखना, उसकी हालत देखना, आपकी समझ में आ जाएगी। समझ में आ जाएगी बेटी के कि प्यार क्या होता है। बाप बताना नहीं जानता, बाप कहना नहीं जानता, लेकिन बाप करना जानता है। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा, मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। एक बेटी थी, उसके लिए छोरा ढूंढते ढूंढते बाको बाप बड़ो परेशान हो।
एक दिन मम्मी से बोली, मम्मी पापा से कह दो इतना ऊंचो घर न देखें कि हमारे भैंस कोई सब बिक जाए। जिंदगी ही तो काटनी है, क्या झोंपड़ी वाली जिंदगी नहीं काट रहे? यदि मेरे बाप जिंदगी भर ब्याज भरतो रहो और उधारे चुकातो रहो तो मोहबा हवेली में का सुख मिलेगा? क्या बात है साहब, ऐसी बेटियों को नमन करता हूं। मैं हवेली में कैसे सुख पाऊंगी जब मुझे पता चलेगी कि अभी ब्याज ही ना चुकी, अभी कर्जा ही ना चुक्यो और बाकी ने बाप मेरो मारो मारो फिर रहा है। पापा से कह दो एक झोंपड़ी देख लें और जा खूंटाते बांध देंगे, जिंदगी भर काट दूंगी। संकोच न करें, मन में शंका न करें, मेरा खून तेरे अंदर है मां। पापा से कह देना मैं तो नहीं कह सकती, मुझे संकोच होता है, लेकिन जा खूंटाते बांध देंगे। बस मेरी प्रार्थना है शराबी मन न देखें, घर में प्यार हो, भले ही गरीबी हो, इंसान हो भले ही गरीबी हो, आपस में चाहत हो एक दूसरे के प्रति भले ही गरीबी हो। ऐसा ऊंचा घराना किस काम का मां? तुम्हारी बकरियां बिक जाएं, तुम्हारी भैंसियां बिक जाएं और मैं घर में सुख भोगूं, मुझसे नहीं भोगा जाएगा। जब बाकी मां ने आके बाकी बाप ते कही ना तो बाप रो पड़ा। ऐसी बेटियां दिल जीत करके जाती हैं ना, सच में उन बेटियों का बाप ऋणी हो जाता है, मां ऋणी हो जाती है। सताए तेरे याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे आंगन की मैं गुड़िया। एक बार हमने कथा करी द्वारिका समुद्र के किनारे, द्वारिका समुद्र के किनारे मां अचानक एक आदमी मुझे मिलो, आगरा क्षेत्र कोई, कहाँ? द्वारिका समुद्र के किनारे, और बाकी वो लगा रहो भेलपूरी, भेलपूरी की दुकान, और ठाकुर रहे और मेरे पांव छीक के बोले गुरुजी आप हमारे क्षेत्र के हो, और ऐसे कह के रोए वो। मैंने कहा क्या बात है? बोले बात ये है कि मैं न जी रहा हूं न मर रहा हूं। मैंने कहा बात क्या है? बोलो मैंने 7.5 लाख रुपए के इकट्ठे किए थे बेटी के लिए, और बेटी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं उसी समय से गांव को छोड़ के भाग के आया, यहां भेलपूरी बेच करके गुजारा करता हूं। अब मैं अपने देश नहीं जा सकता, मैं अपने गांव नहीं जा सकता। मेरे बेटे, मैं, मेरी पत्नी, हम सब द्वारका में रहते हैं, ठाकुर जी की शरण में रहते हैं। हमारा देश छूट गया, हमारा गांव छूट गया, हमारा क्षेत्र छूट गया, हमारी रिश्तेदारियां छूट गई, हमारी नातेदारियां छूट गई। अब मैं समुद्र के किनारे बस यहाँ भजन करता हूँ। अब न मैं मर पा रहा हूँ और न
जी पा रहा हूं। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयशु अनुसरे हो, पति रुख लखे आयशु अनुसरे हो। सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयसु अनुसरे। जनक जी महाराज ने जैसे तैसे कलेजे के टुकड़े को विदा किया है, लोग पकड़ के लाए। जब लौट करके जनक जी अपने आंगन को देखते हैं, वो आंगन खाने को दौड़ रहा था, क्योंकि वो उस आंगन की शोभा उस चिड़िया से थी जो चहकती रहती थी। वो सब घर बुरा बुरा लग रहा था। भैया सीता जी अयोध्या पहुंची हैं। दशरथ जी महाराज ने तीनों रानियों को बुलाया कि बधू लड़कीनी पर घर आई, राखिऊ नयन पलक की नाय, राखिऊ नयन पलक की नाय। बधू लड़कीनी पर घर आई, राखिऊ नयन पलक की नाय। भैया दशरथ जी ने अपनी तीनों रानियों से कहा, इनको ऐसे रखना जैसे पलक आंख को रखता है।
मेरा दोनों पक्षों से कहना है, बहुओं से भी और सास से भी। बहुत सी माताएं ऐसा सोचती हैं कि जैसे हमने अपनी सास के जमाने में जो सहन करो, या वो परंपराएं हम जिन्हें सिखाएं तो संभव नहीं है। तुम्हारे जमाने में जीन्स के पैंट नहीं आते, तुम्हारे जमाने में मोबाइल नहीं आते, तुम्हारे जमाने में बहुत कछु नहीं है, तो इसलिए बड़ी सहन शक्ति थी, क्षमता थी। और समझदार वही है जो ट्रैफिक में थे बिना खरोंचे गाड़ी है निकाल ले जाए, है? तो मैं माताओं से कहूंगा, बहुओं से वो अपेक्षा मत करना, ज्यादा खींचातानी मत करना। अब इनमें क्षमता नहीं रही, न तो वे खावे रहे, न वे पीवे रहे, न वे संस्कार रहे। नेक में तो छोरी गर्म है जाते हैं, नेक में गाल फुला ले, तो उनसे कैसे आशा करोगे कि वो हम तुम्हारी डांट सहन कर पाएंगे? हैं? ना ना, संभव नहीं है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, कोशिश करना प्यार देने की, प्यार से समझाने की। जरूरत पड़ने पर गुस्सा भी किया जाता है, मैं मना नहीं कर रहा, पर जो कछु करहि राम रुख जानी, जो रुख देख करके कि कहीं गलत न हो जाए। ज्यादा परंपराएं तो धीमे धीमे टूटती ही हैं, उनका जो ज्यादा दुराग्रह मत रखना। सास जो बनने वाली हैं, जो बन गई हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि अपनी इज्जत अपने हाथ है। यदि कोई सुलक्षणी मिल जाए तो भगवान की कृपा है, जाम में तो फिर कह वही का है? फिर तो महादेव की कृपा, ठाकुर जी की कृपा। लेकिन कई जन्मों के कोई कर्म होते हैं ना, तब जाकर के कोई संस्कारी बच्ची अपने घर में आती है, हैं? बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जैसो विधाता ने दया होए बात बाके संग निभाए ले जाए, जेव तो सास के लिए बड़ी बात है। उन बड़ी बूढ़ी माताओं को मैं नमन करता हूं जिन्होंने तेज तर्रार बहुओं के साथ में भी अपना जीवन काट दिया। ऐसी माताएं यहाँ लाखों हजारों बैठी होंगी जिन्होंने जीवन काट दिया है। एक बात कहूंगा, तुम्हारी उन बलिदानों को तुम्हारा पति देख पाए या न देख पाए, तुम्हारे उन बलिदानों को तुम्हारे घर वाले देख पाए या न देख पाए, लेकिन तुम्हारे उन बलिदानों को परमात्मा जरूर देखता है। और जा दुनिया दिखाए के तो करेंगे का, जाके दुनिया के दिखावे थे हमें दुनिया कोई मुकुट ना बांधे दे रही है। जो यहां से अपने परलोक को बना के चला जाए, हैं? परलोक को। एक दिन मैंने कहा था ना, गम बड़ी भाई गम, गम बड़ी भाई गम। और कहां से होते नाती बेटा, कहां से होते हम, गम बड़ी भाई गम, गम बड़ी भाई। तो आज की माताओं के नसीब में जो सास बन रही हैं, मुझे ये पता है कि गम है, क्योंकि वो संस्कार अब रहे। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बच्चियां अपनी खास जननी से नहीं बोल रही हैं नेक नेक बात पे, तो वो सास से क्या निभाएंगी, हैं? तो उनकी ये तपस्या मानिएगा, उनकी साधना है, हैं? उस घूंट को पी करके और फिर भी चलते रहना, हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रही मन चुप साधे रहो, देख दिनन को फेर, और जवनी के दिन आएंगे तो बनत लगे ना दे। और ज्यादा न जले तो भगवान के भरोसे, भगवान को नाम जपे, भगवान को भजन करे, भगवान के आश्रित है जाए और छोड़ दे, भगवान के ऊपर
तुम जानो तुम्हारो काम जाने, हैं कि जैसो करोगे हैं। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। पूरा गाने दिया करो, हमारा शब्द पूरा हो जाने दिया करो। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। देश की रक्षा का भार जिनके कंधे पे है वे रक्षा करें। दुनिया जिसने बनाई है, इस दुनिया को चलाने की जिम्मेदारी उसकी है। अपना कर्तव्य कर्म करते हुए स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। ज्यादा किसी के बिगाड़ने सुधारने के चक्कर में न पड़ना। कभी कभी सुधारने वाला सुधारते सुधारते खुद बिगड़ जाता है, सुधारते सुधारते खुद बिगड़ जाता है। इसलिए अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार, घर को बेटा बहू भैया कोई भी क्यों न हो, जब कोई न लाइन पे आवे तो अपनी राह चुन ले, सत्संगियों को अपना परिवार मान ले। हैं? ये हमारा परिवार है, इनको अपना परिवार मान ले और उनके लिए एक लाइन याद कर ले। हैं? हम अपना धर्म क्यों बिगाड़ें, हम अपना भजन क्यों बिगाड़ें, हम अपनी शांति भंग क्यों करें। उन्हें तो उनके कर्म ही मार देंगे ना, हम क्यों सजा दें। ये बात याद रखना मेरी। मैं तो कल चला जाऊंगा, लेकिन ये बातें तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम्हारे मोबाइलों में तुम कल के बाद रोज अपने घर बजाओगे, हैं? रोटी बनाते हुए बजाओगी, झाड़ू लगाते हुए बजाओगी। हैं? बात कह रहा हूं, याद रखिएगा। क्या? तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म।
कर लो ये बात। एक बार फिर बोल रहा हूं, मेरे संग गाओ। तुम्हें मार बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। एक होती है जिम्मेदारी और एक होती है ठेकेदारी। अपने कर्तव्य कर्म को करना, जिम्मेदारी निभाना है, और जबरदस्ती दूसरे को सुधारने की कोशिश करना ठेकेदारी लेना है। तो जिम्मेदारी निभाना तो ठीक है, पर किसी की ठेकेदारी लेना ठीक नहीं है। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। अयोध्या में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि दूसरों से सहन नहीं हो रहा। और पता है, हमारे तरक्की और हमारे प्रेम से दुनिया खुश नहीं होती। केवल कुछ हैं जो लोग खुश होते हैं। पहली है मां, दूसरा है बाप, तीसरा है गुरु, बाकी तो आप सब जानते हो। जो काहू की सुनहे बड़ाई, श्वास ले जनु जूड़ी आई, श्वास ले जन जूड़ी आई। अभी ये छोटी बहू आई है ना, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है बहुत देर से, और उसके मन में है कि तू उसके पास आके बैठे। बार बार इशारा कर रही है कि यहां बुला दो, इधर ही आके बैठ जाओ। और सचमुच में अपनी सासू माँ के आसपास बहुएं बैठे तो कितनी अच्छी लगती हैं। हाँ, कितनी अच्छी लगती हैं। अब वो तो मेरे डर के मारे यहां नहीं आ पा रही, और ये मेरे डर के मारे आवाज नहीं दे पा रही। अब मन दोनों का है। तो सुनो, जब प्यार इतना खींचता हो ना, तो मेरी तो क्या परमात्मा से भी डरने की जरूरत नहीं है। अपना प्यार, सासू माँ का प्यार हो, बहू का हो, है बाप का हो, बेटा का हो, जब प्यार खींचता हो तो जाना चाहिए। और हम जैसे लोग जो बहुत मर्यादावादी हैं, जो बहुत अपने नियमों को कड़क रखते हैं, उनसे भी मेरा कहना है, हर जगह नियम कड़क रखो, पर जहां प्यार खिंचता हो ना, वहां उनको मुलायम कर देना चाहिए। आप खुश है ना, बहू पास में आएगी। अब खुद की आवाज नहीं दे सकती, लल्लू के पापा से भी कह नहीं सकती कि बुला दो। और मन लग नहीं रहा कि मेरी बहू वहां बैठी है, मैं यहां बैठी हूं।
सौभाग्यशाली है ये रामवती कि इसको बहू और बेटा बहुत अच्छे मिले हैं। ये भी कई जन्मों का पुण्य होता है, हैं? नहीं तो कोई कोई ऐसी आ जाती है कि 6 महीना में तारे गिना देती है, हैं? 6 महीना नहीं होते तब तक। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। अयोध्या में इतना प्यार आपस में घर में, आहा, देवता भी आकर के देखते तो पागल हो जाते, बोले ऐसा तो स्वर्ग में भी नहीं है। 4 बहुएं हैं सीता जी के साथ और 3 माताएं हैं। सेवा बांट ली है, और ऐसी सेवा बांटी कि सास जो है बैठी बैठी बस बहुओं की बड़ाई ही करती रहती हैं। लेकिन नजर लग गई। नजर बहुत जल्दी लगती है प्रेम को। यदि तुम्हारे घर में कलेश हो रहा हो कुछ दिन से और पहले प्रेम रहा हो तो समझना किसी न किसी की नजर लग गई। और नजर तो पत्थर को भी तोड़ देती है, रिश्तों की तो बात क्या है। और ऐसी नजर लगी कि देवता लोगों ने सरस्वती को अयोध्या में भेजा कि जाओ इनमें फांट डालो, इनमें दरार डालो, तभी तो राम बन जाएंगे, तभी तो रावण मरेगा, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि रावण देवताओं को परेशान करता था, उनकी चलनी नहीं देता था, दबंगी दिखाता था, उनको बंदी बना लेता था, उनको ऑर्डर देता था। वरुण को कहता था मेरा पानी भरो, पवन को कहता था मेरी झाड़ू लगाओ, हाँ? इंद्र को जाने क्या क्या आदेश दे देता था। तो देवता होकर के जब मनुष्य की सेवा में करते थे तो उन्हें शर्म आती थी। तो उन्होंने कहा कि जे मरे कैसे, तो बाकी मरवे को उपाय करवे के लें, यानी अपने फायदा के लें और दूसरे के घर में दरार डाले, हैं? वो भले ही देवता होए पर वो अच्छा नहीं कहा जाएगा। देवता का मतलब क्या होता है? जो ऊंचे पद पे बैठे हो। देवता कहां बैठे हैं? ऊंचे पद पे। तो ऐसे ही संसार में भी अभी ऊंचे पदों पे बैठने वाले दरार ही तो डालते हैं, भाई उन्हें वोट तभी तो मिलेंगे जब दरार पड़ेगी, भेदभाव बढ़ेगा, हैं? घर घर में दरार डाल देते हैं। बेटा इधर और बाप इधर और बहू उधर, बेटा इधर बाप उधर और बहू और जन किधर। ऐसी दरार एक ही परिवार में ये ऊंचे पदों पर बैठने वाले लोग। लेकिन ऐसा करने से उनका भला नहीं होता। थोड़े दिन की गद्दी मिल जाती है, लेकिन उसका परिणाम फिर बहुत बुरा आता है। फिर उन्हें, क्योंकि भैया एक बात बताओ, काऊ के अच्छे भले घर में और कोई दरार डाले और बा में कलेश होए, बाकी घर में कलेश फैला के अपने घर में सुख चाहे, दूसरे के घर में आग लगा के अपने घर में शांति चाहे, हो जाएगा क्या? भगवान मर थोड़ी गयो है, सिद्धांत मर थोड़ी गयो है? जैसी करनी वैसी भरनी। फिर उनके घर में भी बड़ी जबरदस्त आग लगती है और वो आग को बुझाने कोई फायर ब्रिगेड आती और सफल नहीं होती, ऐसी आग लगती है। तो ये जो देवता लोग थे, इन्होंने सरस्वती भेजी। अब सरस्वती पूरी अयोध्या में घूमे कि मैं कौन की दिमाग खराब करूं, कौन की खोपड़ियां खराब करूं।
अब जहां बहुत प्रेम होता है ना, मां फूट की बात करने से पहले चुगलखोर को डरना पड़ता है। हाँ या ना बोलो? जहां बहुत प्रेम हो ना, तो वहां में संद न मिले तो डरेगा आदमी। घुसता तो तब है जब वहां में संद मिल जाती है। वहां संद ही नहीं थी। लंका में जब अंगद गया था ना, तो अंगद के मन में भेद और फूट डालने के लिए राम में और अंगद में रावण ने एक ऐसी तुरफ चाल चली जिसे अंगद समझ गया 1 मिनट में। क्या तुरफ चली? अंगद से रावण पूछता है, बोले कौन है रे तू बंदर? अंगद कहता है बाली, अंगद नाम, बाली कर बेटा। ये परिचय क्यों पूछा? क्योंकि रावण को ये पता था सब। रावण ये कहना चाहता था कि ओहो कुल कलंकी, अपने बाप के हत्यारे की सेवा में लगे हुए, हमारे संग मिल, तेरे बाप का भी बदला हम लेंगे और तेरे बाप के राज्य को तुझे दे देंगे। ऐसी फूट डालना चाहता था। लेकिन अंगद ने क्या कहा? बोले ए दस्कंदर, तू जिस भेद को डालना चाहता है, तू जिस दरार को डालना चाहता है, ये दरार उनके दिल में डलती है जिनके हृदय में राम का बसेरा नहीं होता। राम माने प्रेम, राम माने विश्वास है, राम माने प्रीति, राम माने मर्यादा, राम माने संस्कार, इन सब का समूह राम है। तो अंगद कहता है क्या? सुनो 60 भेद हो ही मन ताके, सुनो 60 भेद हो ही मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके, सुनो 60 भेद। है 60 रावण से कह रहा है, अंगद बंदर किससे कह रहा है? जो वेदों का ज्ञाता है, 10 खोपड़ी रखता है, 20 हाथ रखता है, इंद्र जिसके यहां चाकरी करता है, वरुण जिसके यहां पानी भरता है, पवन जिसके यहां झाड़ू लगाता है, उसे एक बंदर कह रहा है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी के परिवार में, संबंधों में जब दरार डालने पे आता है, तो उसको ऐसे ही नीचा देखना पड़ता है जैसे यहां रावण ने फिर देखा। एक बंदर भी उसे नीचा दिखा सकता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने स्वाभिमान से गिरता है तो फिर न जाने कितने नीचे तक जाएगा। तो अंगद कहते हैं सोनो 60। जो ना कह रहा हे पंडित जी महाराज, हे वेदों के ज्ञाता, हे दशानन, हे देवताओं को बस में करने वाले ना, क्या कह रहा है? सुनो 60 भेद हो ही मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जा। जहां प्रेम होगा ना, जहां वार्तालाप होगा, आपस में रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, वहां दगा करने से भी, आपस में संबंधों में दगा करने से आदमी डरेगा। अब इनकी एजेंसी पे कोई आवे और आकर के गणेश से कहे कि तुम्हारे पिताजी ने कह दिया है कि हमें जो 2 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी और जो है इतने में दे दो, और जिनकी बोला चाली नहीं हो, तो इस बात का फायदा उठा करके वो व्यक्ति कुछ का कह करके कुछ ले जा सकता है। लेकिन वही समय पे गणेश कह लाने के पापा पूछ लो, सोई मर जाओ। उन जो कह दे कि ने पापा है पूछ लूं, इतनी पाम होते चोर के, बदमाश के, कमजोर नालायक आदमी के पांव ज्यादा मजबूत
सो फिर क्या कहेगा, ना ना उन्हें मत पूछो, ऐसी कोई बात ना है, तुम जैसा करो तैसा कर ले, तुरंत कहेगा, देर नहीं लगेगी। लेकिन यदि इनमें बोला चाली नहीं होए तो न जाने कितने लोग नाजायज फायदा उठा ले जाएंगे कि बिना का बोला चाली है, हैं? आप लोग कह रहे हो ये बात मैं कैसे जानता हूं, ये बात मैं कैसे जानता हूं? क्योंकि तुम तो एक ही घर की रोटी खाते हो, मैं घर घर की रोटी खाता हूं। मैं तो रोज रोज नए घर की रोटी खाता हूं, है? तो उस सरस्वती को पूरी अयोध्या में कोई ऐसा नहीं मिला कि जाकी बुद्धि खराब कर सके, क्योंकि सबके हृदय में राम विराजमान है, प्रेम विराजमान है। कौशल्या, सुमित्रा, केकई सब राम से बेहद प्यार करती हैं। अब कैसे वहां अपनी चाल चले? तब वो माथो पकड़ के बड़ी दुखी है के और फिर लौट के जा रही थी, तुरंत आए एक बड़बड़ाती भई कुबड़ी, नाम क्या था, मंथरा, रास्ते में मिल गई। और वो जो है बड़बड़ा रही अपने ही संबंधों के बारे में, अपने ही परिवार के बारे में। ध्यान रखना, यदि कोई बाहर का व्यक्ति तुम्हें अपने ही परिवार के बारे में गलत बड़बड़ाते सुन लेगा, सोई तुमको चुन लेगा कि जे मिल गो बर्बाद करवे के लिए। जब एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, अब घर घर में उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? है? यदि अपने परिवार के बारे में बाहर हम बड़बड़ाएंगे ना तो लोग चुन लेंगे हमें। आपको पता नहीं है भारत देश कितना बर्बाद हो रहा है कुछ इन्हीं गलतियों के कारण। अब तो मीडिया में जब जो कोई भारत के विरोधी स्वर हैं, हिंदुस्तान के विरोधी स्वर जब उन देशों को सुनाई पड़ते हैं जो हिंदुस्तान के विरोधी हैं, तो उनको पता चल जाता है कि चोर चोर मौसेते भाई, यदि हमें हिंदुस्तान में कुछ गलत करना है तो बस इस आदमी को पकड़ना है, और करना कुछ नहीं है। विनयी को जूता और विनयी को सर है, बस वहां से वो फंडिंग करते हैं, वहां से वो फंडिंग करते हैं कि तुम जितना जो है हिंदुस्तान को बर्बाद कर सको ले, उतनी ही पैसा हम पे ते ले जाओ, हिंदुस्तान को कमजोर करो। ऐसे ही कभी कभी प्यारियों, कभी कभी ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें फंडिंग करते हैं। अंदर परिवारों की बात बता रहा हूं। जब परिवार में खटपट होती है, खानदान में खटपट होती है, तो बाहर का आदमी आके क्या कहता है, चिंता मत करियो, पैसा कितना खर्च हो जा, मैं हूं। ये त्यो चाचा को छोरा है ना, तू जाए ऐसे हाथ लगा कि न तेरे कलेजा में ठंडक पड़ जाए और न मेरे कलेजा में ठंडक पड़ जाए। पैसा की चिंता मत करियो। ये फंडिंग बाहर से हिंदुस्तान में भी होती है और हिंदुस्तान में ही घरों में भी होती है। और इस बात को जो समझ जाते हैं, कौन समझते हैं? सोनु सठ भेद होए मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जागे। परिवार में, घर में, समाज में हमें अपने बुरे लगने लगे और कोई ने बाहर को अच्छो लगन लगे तो समझना मीठा जहर पिला रहा है वो। बाप बुरो लगन लगे, माँ बुरी लगन लगे, गुरु बुरो लगन लगे, हैं अपने खास निजी लोग बुरे लगन लगे, और धीमे धीमे वो जो है ऐसी बात करे, ऐसे कोई बाप होता है आज तक तो सूदो बोले हैं, और तुमने नेक वहां कर दी ना तो समझ लो ऐसा अपहरण होगा कि फिर जो है उसी घर की जूती और उसी घर का सिर होगा, है और वो घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन भैया समझदारी की जरूरत है। ऐसी बुद्धि फेरी मंथरा की, आइडिया दे दे सरस्वती ने, और मंथरा ने केकई को भड़काया और केकई ने दशरथ जी को अपने अंडर में लिया और इतने सुंदर अयोध्या के प्रेम भरे वातावरण को
और ऐसी नजर लगी कि सू पड़ा 2 वरदानों में, भरत को टीका, राम को वनवास। अब इसकी चर्चा करेंगे लंच के बाद। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। माता बहनों से प्रार्थना है, कल वाली सीट मत छोड़ना, मिलेगी नहीं। आज हमने बहुत जगह बढ़वाई है लेकिन फिर भी फुल हो गया। आज हमने बीच की रेलिंग हटवाई थी लेकिन जनसंख्या बहुत बढ़ रही।